हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक सीए या सीएमए हो और आप किसी भी पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक कोल इंडिया, पावर ग्रिड, राइट्स लिमिटेड या किसी अदर पीएसयूज की, या फिर आप किसी बैंक या रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम आप लोगों के लिए लेके आए एक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, जीएसटी एंड लॉ, ऑडिट, सबका। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स से। तो हम लोग किस वे में रिवीजन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी है, या इनका थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन में हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको 10 से 15 मिनट में खत्म करेंगे, बड़े टॉपिक्स को 30 से 40 मिनट में खत्म करेंगे। ओके। सो अकाउंट्स को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बेसिक ऑफ अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स, जिसमें एएस, इंड एस या अदर चैप्टर्स अकाउंट्स है, वो सब आते हैं। और ये जो रिवीजन सीरीज रहेगी पूरी की पूरी, ये हमारे कोर्स के जो नोट्स हैं वहीं से मैं पूरा कवर कराऊंगा। मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने जो है, अगर आप किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो या मल्टीपल पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो, तो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ। अगर आप मल्टीपल पीएसयूज की या बैंक की या रेगुलेटरी बॉडीज की सबकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हुए। देखो यहाँ कॉम्बो कोर्स भी है, क्रेडिट मैनेजर का कोर्स भी है, कॉल इंडिया का कोर्स भी है। इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, इन कोर्सेज में जो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, फास्ट पेपर मिलेंगे एंड फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये बात होगी कोर्स की। इन कोर्स का लिंक और मेरे ऐप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं सारी चीजें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंट्स से। तो देखो, बेसिक ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एक बेसिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हो गए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो गए, पीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स है, एनपीओ। तो इन सबको अपन रिवाइज करने वाले हैं 10-10, 15-15 मिनट के अंदर। तो आज अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को, इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिक में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पेसियोली है। ठीक है, लुका पेसियोली इज फादर ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। बताओ। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो भी अपन ने सेल परचेज ये सब करी, तो ये सब ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर अपन ने सेल परचेज जो किया और लास्ट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक रह गया, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इवेंट और ट्रांजेक्शन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, आउटसाइडर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करवाना, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना। और अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है। तो देखो, अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिक होता है नेचर में, तो क्योंकि फ्यूचर ट्रांजेक्शन तो अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। और प्राइस लेवल चेंजेस को ये कंसिडर नहीं करता है, देखो, क्योंकि हिस्टोरिक कॉस्ट पे बनाया जाता है। और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग के थ्रू बिजनेसमैन जो है अपने असेट्स और प्रॉफिट को कम ज्यादा कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, अलग अलग। जैसे कॉस्ट को एनआरवी या एनआरबी हो गया, या कॉस्ट किस पे वैल्यू करना है स्टॉक को, लाइक। ठीक है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन के दो मेथड होता है, एसएलएम यूज करना है, डब्ल्यूडीवी यूज करना है ना, डेप्रिसिएशन मेथड यूज करना है, कौन सा यूज करना है। तो इनके बेसिस पे ये लोग इनके फिगर्स को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। मतलब अपने नेट प्रॉफिट को या असेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट के सब फील्ड्स कौन कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीन तो होगी। दो इन चीजों को भी याद में रखना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये भी अकाउंटिंग की सब फील्ड है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंटिंग की फील्ड है या नहीं है, तो ये याद में रखना है। उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो वही
जर्नल एंट्री होती है सबसे पहले, फिर पोस्टिंग होती है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लोजिंग एंट्री, देन फाइनल अकाउंट्स बनता है। एंड उसके बाद में आता है बुक कीपिंग। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है, लेकिन अकाउंटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, है ना। ये डिफरेंस यहाँ से आप याद कर लें। उसके बाद में थोड़ा सा देखो मैं फास्ट ट्रैक मोड में चलूंगा, क्योंकि अपने को थोड़ा जल्दी जल्दी से सारी चीजें रिवाइज करनी है, लेकिन कम टाइम में रिवाइज करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सिंपली सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस होता है? तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग का मतलब समराइज करना। ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस इनमें कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए एक बेस होता है, ठीक है, और अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ओके। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सर्टेन थ्रू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से अपन फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन अकाउंटिंग से बता सकते हैं। तो ये इनके डिफरेंस हो गए। देन उसके बाद ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो डिस्कस करी हुई है। इन टर्मिनोलॉजी में क्या किया हुआ है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी तो मैंने यहीं पर, अगर एएस या एनडीएस में इसके बारे में कुछ दिया हुआ है और उस तरीके के क्वेश्चंस अगर पीएसयू या गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वो चीजें मैंने यहीं कवर कर ली है ना। तो व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है जो अकाउंटिंग में प्रिंसिपल है और जो मेथड्स है उनको अप्लाई करना, उनको कैसे अप्लाई करना है, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ईयर टू ईयर अपनी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपन चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, फिर एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज। कहाँ पे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे? कि जैसे अपन सुपर प्रॉफिट के मेथड पे गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैपिटलाइज मेथड पे यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। फिर आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब एसएलएम भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूडी भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती है। तो कौन कौन सी एरिया है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट, और एनआरई वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है। फेयर वैल्यू या कॉस्ट किस पे रिकॉग्नाइज करना है ना। देन आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये पांचों पॉइंट हो गए। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हाँ, तो जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अपन सेलेक्ट करते हैं तो कौन से तीन प्रिंसिपल याद रखने हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। इन तीनों को ध्यान में रखना है। अब ये बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी में कब चेंज कर सकते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे एएस में जो चीजें लिखी हुई है वो भी यहाँ पे कवर कर ली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार। अकाउंटिंग पॉलिसी में कब चेंज कर सकते हैं बताओ? कि जब या तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट हो या फिर एएस, ठीक है, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का या इंडेस का कंप्राइज करना हो, या इसकी वजह से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मोर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर पा रहे हो। इन तीन केसेज में अपन क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। कब? चेंज रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर एएस एनडीएस के लिए, या इसकी वजह से प्रेजेंटेशन बेटर बन रहा हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो एएस में क्या होगा, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेंगे और इंडेस में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से लेंगे उसका इफेक्ट, कि भाई पहले के साल में अगर उसको अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया और अब अपन चेंज कर रहे हैं तो पहले के साल में जो वो ट्रांजेक्शन हुए उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसका, वो भी देखेंगे। लेकिन इंडेस में क्या बोल रखा है कि नहीं, आज तक आपने जो भी किया वो कुछ किया, आज से अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट पास्ट ईयर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव मतलब फ्यूचर ईयर्स में इसका इफेक्ट लेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है बताओ? इसको याद रखना, सीएजी से, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न। ठीक है। तो उसके बाद में ये पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हो रही है उनको फॉलो करना है। अगर उनको फॉलो नहीं किया तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है।
देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है बताओ? तो देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब होता है कि फ्यूचर से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लाइक किसी फिक्स असेट्स की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, है ना, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, तो ये क्या हो गया एस्टिमेट, अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अकाउंटिंग एस्टिमेट के कौन कौन से कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं? एस्टिमेटिंग द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब बनाना। ये क्या किसके एग्जांपल है? अकाउंटिंग एस्टिमेट के। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल नहीं है या कौन सा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा पा रहे हो इन चीजों का। ओके, देन के बाद में अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ तो क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे देखो एएस और इंडियस दोनों में इसका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, है ना। तो अब बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज हो रहा है तो एएस के केस में रेट्रोस्पेक्टिव, इंडियस के केस में प्रोस्पेक्टिव। लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? एएस और इंडियस दोनों में पर्सपेक्टिव इफेक्ट लेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद में आ गया प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या हुआ? देखो इनकम एंड एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ पास्ट पीरियड्स। अगर पास्ट पीरियड में कोई एरर या ओमिशन हो उसकी वजह से करंट पीरियड में कोई इनकम या एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है देखो, कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज आ गया। तो बताओ कंटीजेंट असेट्स क्या होती है? इट इज ए पॉसिबल असेट दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, है ना, और जिसका होना या ना होना किस पे? देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए पॉसिबल असेट दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है इसका होना या ना होना, तो इसको क्या बोलते हैं? करंट असेट्स बोलते हैं। बताओ कहाँ दिखाते हैं इसको? देखो कंटीजेंट असेट्स हो या कंटीजेंट लाइबिलिटी हो, इसको कहीं पर भी दिखाते नहीं है लेकिन इसका डिस्क्लोजर जरूर करते हैं। ठीक है, तो एएस में कहाँ डिस्क्लोज करते हैं इसको? डिस्क्लोज इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, और इंडियस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर करते हैं। उसके बाद में आ गया करंट लाइबिलिटी क्या होती है, सॉरी करंट नहीं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? भाई पास्ट इवेंट जिसका होना या ना होना फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। वही आगे इसका डिस्क्लोजर कहाँ करते हैं? एएस और इंडियस दोनों में फुट नोट में, फुट नोट अंडर बैलेंस शीट में करता है। आप देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ध्यान रखना है कि एएस एंड इंडियस में कॉन्टिजेंट असेट्स एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज, इट इज ओनली डिस्क्लोज ना। कॉन्टिजेंट असेट्स और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को क्या करते हैं अपन? सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। और कॉन्टिजेंट असेट्स और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया। उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि लाइबिलिटी कब होती है, प्रोविजन कब होता है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कब होती है, कॉन्टिजेंट असेट्स कब होती है उसके बारे में। तो देखो अगर कोई भी चीज का ऑकरेंस सर्टेन है और अमाउंट भी सर्टेन है तो वो क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। लेकिन ऑकरेंस जो है उसकी प्रोबेबल है और अमाउंट मेजरेबल है तब तो प्रोविजन बना सकते हैं। मेजरेबल मतलब एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वहां अपने को पता है कि हाँ मेरा इतना, वो 10% या 15% अपन डिसाइड करते हैं, उसका प्रोविजन बना लेते हैं। लेकिन सोच के देखो कि आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है, तो आप असरटेन कर पाओगे आपकी आपको कितना इनकम टैक्स देना है, उस पर कितनी पेनल्टी होगी या उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, या वो अपने फेवर में उसका डिसीजन आएगा नहीं आएगा, वो सब कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे क्या हो गया? उसकी ऑकरेंस भी प्रोबेबल हो गई और अमाउंट नॉट मेजरेबल, अमाउंट आप मेजर नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन में क्या है देखो, उसके ऑकरेंस मतलब अगर बेड डेब्ट्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो प्रोबेबल है। लेकिन उसका अमाउंट अपन मेजर कर सकते हैं कि हाँ 5% या 10% उसका अमाउंट अपन कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं पहले, इसलिए उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ये आपका हो गया कॉन्टिजेंट असेट्स और लायबिलिटी वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना ये। देन उसके बाद में आता है फिक्सेशियस असेट्स। तो फिक्सेशियस असेट्स क्या होती है बताओ? लाइक इश्यू एक्सपेंसेस या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको फिक्सेशियस असेट्स बोलते हैं अपन। देन उसके बाद वो
आता है वास्टिंग असेट्स। वास्टिंग असेट्स क्या होती है? लाइक माइंस, क्वेरीज, ये इनमें ध्यान में रखने वाली चीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वास्टिंग असेट्स जो भी होती है वहाँ पे डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज होता है? डिप्लीशन मेथड यूज होता है। ये चीज याद में रखनी है। देन उसके बाद में कुछ वैल्यूएशंस के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले आ गया स्टोरी कॉस्ट। स्टोरी कॉस्ट क्या होती है? कि जिस प्राइस पे अपन ने इसको असेट्स को खरीदा था उसको क्या बोलते हैं? स्टोरी कॉस्ट। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू। उससे जो भी अपने को फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उनको, ठीक है, उनकी डिस्काउंटेड वैल्यू को, सॉरी। देन उसके बाद में आता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होती है बताओ? अगर यही असेट्स आज आज अपने को खरीदनी पड़े उसके लिए अपने को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? करंट कॉस्ट। और रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? अगर इस असेट्स को आज अपन सेल करेंगे तो उससे कितना पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये चीजें हो गई। अब बताओ इस पूरे टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा? फटाफट इसको 1 मिनट में समराइज करते हैं। बताओ। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पेसियोली। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो भी सेल परचेज हुआ। और इवेंट क्या होता है? जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग में मैंने बताया था कि असेट्स को प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या याद रखना है? कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है, ध्यान रखना। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद में आता अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के कौन से 5 जगह है जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होती है? गुडविल, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन। फिर आता अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज। एएस में क्या कौन सा रहता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और इंडेस में, सॉरी, एएस में क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होता है। और इंडेस में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होता है। और अकाउंटिंग पॉलिसी में कब चेंज कर सकते हैं? जब रिक्वायर्ड बाई लो हो, या फिर एएस के लिए, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं ना। देन आया था अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? कि रेजिडुअल वैल्यू का पता कितनी है फिक्स एसेट्स की, या उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है ना, या प्रोविजन बनाना बैड डेब्ट्स के लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, है ना। ये सब क्या आता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा उसका, है ना। देन उसके बाद कॉन्टिजेंट असेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का बताया था मैंने, है ना। कहाँ दिखाते हैं कॉन्टिजेंट असेट्स को? एएस में प्रूइंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में दिखाते हैं, और इंडेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर देते हैं। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं? फुट नोट में दिखाते हैं। फिर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्टिजेंट असेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना। देन उसके बाद ये कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने कि लायबिलिटी प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये यहाँ से याद करना, ठीक है। अगर अमाउंट मेजरेबल नहीं है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और अमाउंट मेजरेबल है तब प्रोविजन बनाते हैं अपन। देन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था वो कि वास्टिंग असेट्स होती है उन पे डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं। देन बस यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी। देखो कॉन्सेप्ट मत जाना, मैं यहाँ पे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं सिंपली सारी चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और ऐसे ही मैं आपको सारे टॉपिक समरी फॉर्म में रिवाइज कराऊंगा, लेकिन सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे अपन लोग, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं इसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और जो हमारा ऐप है और हमारा जो भी कोर्सेज है उन सबका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका लिंक, तो वहां से जाके आप चेक कर लेना। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय।